कोई भी व्यक्ति अपने स्वत्व को पाने के लिए अकेले नहीं, पीढ़ियां जिनकी खप गई हो, जब वो चीज प्राप्त हो जाए तो कितनी प्रसन्नता हो सकती है। संपूर्ण पीढ़ी के त्याग, बलिदान, तपस्या का सुफल का क्षण है और यह क्षण भारत के गौरव की प्रतिष्ठापना का क्षण है। जिस समय शिलान्यास हुआ था वह काल संघर्ष का था। 1949 में राम प्रकट हुए थे, कांग्रेस का सत्ता था, नेहरू जी के सामने देश में कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। क्यों नहीं उस अवसर का लाभ लिए? वो राम प्रकट हुए थे, भव्य मंदिर बना देते, बीजेपी को नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं समझता हूँ 1949 में। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर निर्माण हो चुका है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आप वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1989 में शिला रखी थी। अभी आपका क्या भाव आ रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप इस पूरे पल को, इस पूरे क्षण को? सच में यह जो समय है, ऐसे लोग जिन्होंने सपने देखे थे, जिन्होंने लंबे काल तक संघर्ष किया था, उनके जीवन के लिए तो वह अवर्णनीय क्षण है। वास्तव में आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वत्व को पाने के लिए अकेले नहीं, पीढ़ियां जिनकी खप गई हो, जब वो चीज प्राप्त हो जाए तो कितनी प्रसन्नता हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि संपूर्ण पीढ़ी के त्याग, बलिदान, तपस्या का सुफल का क्षण है और यह क्षण भारत के गौरव की प्रतिष्ठापना का क्षण है। 1989 में आपने शिला रखी, आपको चुना गया, चुनने के पीछे क्या वजह रही उस समय? देखिए, मुझे लगता है प्रभु राम का जो जीवन है वह जीवन ही वह कारण रहा होगा। राम ने बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में जोड़ा था। राम ने उस काल में समाज के हारे हुए मन को संगठित करके उस समय के अजय प्रतापी रावण को परास्त किया था। तो जो काल रावण का था वही काल लगभग देश का चल रहा है। आज भी देश पर सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं, समाज बिखरा पड़ा हुआ है, समाज को 1000 वर्षों के अंदर जो जो विकृतियां नहीं होनी चाहिए उसके अंदर डाला गया और देश आज़ाद हुआ तो विकृतियों को दूर करना चाहिए था, उस विकृतियों को और बढ़ाया गया। तब तो बात समझ में आती थी कि देश गुलाम है, अंग्रेज बांटो और राज करो की बात कर रहा है। लेकिन अभी जब देखता हूँ कि देश को जाति में, पाति में, अगरा में, पिछड़ा में, ऊंच में, नीच में, अवर्ण में, सवर्ण में बांटकर देश को खंड खंड किया जा रहा है, तब लगता है राम की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि वह राम ही है जो तब भी देश को जोड़ करके एक सूत्र में खड़ा किया था और आज वही राम है जिनके नाम के प्रताप से संपूर्ण समाज जुट करके एक साथ खड़ा हुआ है। यह वास्तव में भारत के लिए गौरव का विषय है और भारत को एक सूत्र में जोड़ने के प्रेरणा का दिन है वो। लेकिन आज तो समाज में एक तरफ प्रभु श्री राम की, जैसे आप बता रहे हैं, समरसता की बात बता रहे हैं, दूसरी तरफ जातीय जनगणना का एक जो विषय है बहुत जोरों से उठ रहा है, उस पर आप क्या अपनी? देखिए, हजारों साल के जीवन यात्रा में हिंदू समाज ने संघर्ष ही किया और संघर्ष के काल में समाज का बहुत सा अंग बिछुड़ गया, भटक गया, पीछे छूट गया यात्रा में, जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इतना पीछा छूट गया जिसको समाज के समकक्ष लाने की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे समाज के बंधुओं को जो पीछे छूट गया था उनको समाज के समकक्ष लाने के दिशा में उनकी आर्थिक और शैक्षणिक विकास कैसे हो सकता है, समाज में उन्हें बंधुत्व भाव से कैसे देखा जा सकता है, इसके लिए यह प्रक्रिया लाया था।
और मैं समझता हूँ आज भी उसके अंदर यही भाव है कि समाज के जो हमारे अंग पिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाए। इसलिए सरकार अलग से उसके लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान चलाता है, अलग योजनाएं लाती है, ताकि उनके बीच भी शिक्षा का और संस्कार का, आर्थिक, शैक्षणिक सब विकास हो सके। कुछ वो समय जो 1989 का रहा और आज का, जब आपने प्रभु श्री राम के गृह में शिलान्यास किया, वहां पर किस जगह आपने शिलान्यास किया था? पत्थर शिला कहाँ रखी थी? आज जहाँ पर सिंहद्वार है जी, जब आप मंदिर देखने जाएंगे वह शिलान्यास का स्थान था। अब आप नहीं समझ पाएंगे कि जिस समय शिलान्यास हुआ था वह काल संघर्ष का था। 1528 ईस्वी में आक्रांता बाबर ने इस राम जन्मभूमि को अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देकर तुड़वाया था, और जहाँ गर्भगृह था उस गर्भगृह के इर्द गिर्द उन्होंने एक ढांचा खड़ा कर दिया था, और उसी ढांचे के अंदर तब विवाद चल रहा था। तो वहाँ तो शिलान्यास उस समय में संभव नहीं था। तो हमारे जो वास्तुकार थे उस समय, आर्किटेक्ट थे, उन्होंने अपने माप के आधार पर में गर्भगृह से कहाँ हो सकता है सिंहद्वार, उस स्थान को चयनित किया था। वो स्थान हम लोगों के कब्जे में था, और सरकार के द्वारा बाद में वार्ता में वो विवाद रहित था। उस स्थान पर हम लोगों ने शिलान्यास किया था, जो आज के मंदिर का सिंहद्वार है। लेकिन कितना संघर्षमय था? कुछ वो पल जो आप मानते हैं कि वाकई में बहुत संघर्षरत रहा है? उस समय सरकार किसकी थी जब ये तमाम घटनाक्रम हुए? किस तरीके की परिस्थितियां थी? देखिए, संघर्ष की तो लंबी कहानी है। 592 वर्ष तक का संघर्ष है। उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। एक, जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, जब यहाँ मुगलों का शासन था, वह दौर था। उस दौर में 76 युद्ध हुए थे, 4 लाख से अधिक लोगों का बलिदान हुआ था। दूसरा दौर अंग्रेजों का आया। उस दौर में भी संघर्ष रुका नहीं, संघर्ष चलता रहा, और अंग्रेज ने उसको दबाने के लिए कई प्रकार के कठोर कदम उठाए थे, जिसमें हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष दोनों को फांसी झुला दिया गया। तो उस जब देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी कई संघर्ष हुए हैं। और देश जब आज़ाद हुआ था, तब 1949 में प्रभु राम यहाँ प्रकटे थे, और उसके बाद जो संघर्ष चला, वह भी संघर्ष उस संघर्ष से कम नहीं था। इस संघर्ष में भी खून की होलियां खेली गई, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई, डंडे चलाए गए, और इतने संघर्षों के बाद एकदम कह सकते हैं कि सड़क से संसद तक और व्यवहार न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक की संघर्ष यात्रा के बाद प्रभु राम को अपने वह जन्मभूमि की प्राप्ति हुई है। तो बड़े संघर्ष के बाद हुआ है, इसलिए उतने ही आनंद का वातावरण भी है। उस समय और अभी अगर बात करें, उस समय और अभी, जैसे प्रधानमंत्री के योगदान को किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? मुझे तो कभी कभी लगता है कि नरेंद्र मोदी का जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। वह बाल काल में भी उनकी जीवनी जो देखते हैं तो अध्यात्म से जुड़ा रहा है, और शायद ईश्वर ने किसी योजना के तहत इनको भेजा है। आज उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का काल चल रहा है ये। और आज ये प्रधानमंत्री बने तब इसके साथ संघर्ष से नहीं जुड़े हैं। वो बाल काल से ही भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय मान बिंदुओं के लिए संघर्ष करते रहे। और आपको याद होगा, जब
माननीय आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा निकाले थे राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उस योजना के सारथी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी थे। और तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि अयोध्या तब तक पैर नहीं रखूंगा जब तक प्रभु राम मुक्त नहीं हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में कितना अनुराग रहा होगा राम के प्रति। लेकिन सर ये अनुराग की बात कर रहे हैं आप, और कई लोग ये बताते भी हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से चूंकि आप लीडर भी हैं, बीजेपी से हैं, और जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, अभी राहुल गांधी ने प्रेजेंट ये आरोप लगाया कि ये बीजेपी अपना एक कार्यक्रम, बीजेपी का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम तय बोला गया है, और यही वजह है कि जो जिनको निमंत्रण दिया गया कांग्रेस के जो लीडर है वो नहीं आए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने एक अपना कार्यक्रम बना लिया है, पर्सनल कार्यक्रम बना लिया है। अच्छा, हमको ये बताइए, 1949 में राम प्रकट हुए थे, कांग्रेस का सत्ता था, नेहरू जी के सामने देश में कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं था, क्यों नहीं उस अवसर का लाभ लिए? वो राम प्रकट हुए थे, भव्य मंदिर बना देते, बीजेपी को नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं समझता हूँ 1949 में। क्यों नहीं कर पाए उस काम को? जाने दीजिए 1949 को। ये जो पीठ ठोकते हैं कि ताला हमने खुलवा दिया, ये कांग्रेस वाले ताला खुलवाए तो 86 में 1 फरवरी को ताला खुल गया। राम मंदिर पर क्यों नहीं आए? ताला खुलवाए तो अयोध्या में आके प्रभु राम का दर्शन किए होते, भव्य मंदिर बना लिए होते, सारा श्रेय ले लिए होते, और आज़ादी के बाद जो गद्दी मिली थी उसको सातत्य काल तक स्थायी कर लेते। क्यों नहीं कर पाए? राहुल गांधी भारत की आत्मा को नहीं समझ सकता है, कांग्रेस भी भारत की आत्मा को नहीं समझ रहा है। जिस दिन गांधी को छोड़ दिया, जब पूज्य गांधी जी इस देश में राजनीति का शुभारंभ किए थे, तो उनको समझ आ गया था कि भारत की आत्मा है राम, भारत की आत्मा है कृष्ण, भारत की आत्मा है शंकर, और ये तीनों ही भारत के अंदर ऐसे नायक हैं जिनके बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। लोहिया समझ गए थे इस बात को, लेकिन जिस राम को गांधी ने समझा, कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई में जिस राम के बल पर देश में अलख जगाया, आज कांग्रेस उस काम को कोर्ट में जाके कहता है कि राम हुए ही नहीं, राम मिथक है, काल्पनिक पुरुष है। किस मुंह से आएंगे वो? इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। कौन सा मुंह दिखाएंगे वो? क्या करके छोड़ा है अपने कैरेक्टर को उन्होंने? भारत के अंदर राम के विरुद्ध में कुछ नहीं टिका है, वो भी नहीं टिकेंगे। अब चूंकि राम मंदिर अब 22 तारीख एकदम नजदीक है, आप ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, क्या कुछ प्रक्रिया अब जो है लगातार चलेगी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए कि शास्त्रीय पद्धति है जिसकी जानकारी मुझ जैसे लोगों को बहुत कम है, और देश के जो प्रकांड इस समय के जो इस शास्त्र के जानकार हैं वो सारे आचार्य लोग आए हुए हैं। वो जिस प्रकार से पद्धति को बनाएंगे उस पद्धति का पालन किया जाएगा। 16 से ये काम स्टार्ट हो गया है। 16 से लेकर 22 तक जब तक प्राण प्रतिष्ठा होता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में ये सारे कार्य संपादित होंगे। मैं समझता हूँ कि सारी विधान क्या क्या होगा वो टाइम टेबल के साथ हमारे ट्रस्ट के महामंत्री जी रहे, उनसे विमर्श करके मीडिया को बता दिया है, प्रेस को बता दिया है, और वो सबके सामने अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। एक और भी बात ये भी कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो जल्द ही अपने मंदिर में आ जाएगी, ये भी उम्मीद की जा रही है आज या कल में। क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं आपको बताया ना कि जो प्रतिमा, ये विग्रह बनाया गया है राम का, वो वहाँ से उठ के मंदिर के परिसर में जाएंगे,
वहाँ पर उनके ऊपर जो जो संस्कार की प्रक्रिया है वो सारे काम वहीं परिसर के अंदर ही होगा। तो ये अभी मतलब आज ही चला जो मूर्ति है वो आज ही वहाँ शिफ्ट अब ये कब सन में, किस काल में, किस मुहूर्त में यहाँ से जाएंगे, यह निर्धारण करना है आचार्य का। जी। ये मैं नहीं बता सकता। आचार्य एक, यदि इसका महत्व नहीं होता तो 12:20 से 1 बजे के बीच में ही सारे अच्छे मुहूर्त है वही प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो उनके चलने का, उनके जगने का, उनके सोने का, उनके उठने का, ये भी मुहूर्त है जो मुहूर्त आचार्य के पास है। मतलब समय निर्धारित है, उस समय के अनुसार ही जी जी। सब कुछ